हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवीटेक एजुकेशन में। और कैसे हैं आप लोग। और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको मैं यूटेट के फॉर्म आपको किस तरह से फिल करने हैं वो मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है कि यूटेट 2021 की आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। दोस्तों, अब केवल 10-11 दिन बचे हुए हैं, आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। और आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप देखिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आप तब भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंटरफेस आपका ओपन कैसे होगा। तो ओपन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक इस तरह का आपका एक ब्राउज़र होगा, तो वहाँ पर आप सीधे लिखिए UK UTET.com। ठीक है, UK UTET.com आप जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद आपका इस तरह का ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये आपका देखिए इंटरफेस खुल के आ गया है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप पहले अप्लाई नहीं किए हैं तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, इन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लें। तो इन इंस्ट्रक्शन तो आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश मैं आपको बताता हूँ। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थी अपना विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अपनी कक्षा 10 के जो आपका कक्षा 10 का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आप इसको प्रविष्ट करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण सूचना है फीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी जो हैं उन्हें अगर वो यूटेट 1 देते हैं या यूटेट 2, इसमें से कोई भी एक एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हें 600 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। अगर वो दोनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके साथ ही SC ST और जो आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 300 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी किसी भी एक एग्ज़ाम की, और दोनों अगर वो देना चाहते हैं तो 500 रुपये में दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको महत्वपूर्ण सूचना ये दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से या फैक्स, डाक, मेल द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों पर स्थिति विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ही एक माध्यम है अप्लाई करने का, वो है ऑनलाइन। प्रवेश पत्र भी आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। आप किसी भी हालत में प्रवेश पत्र को डाक द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बाद में आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमें प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। मैंने इस पृष्ठ पर निहित निर्गम शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। इसके बाद आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो जैसे आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करेंगे इस तरह का आपका एक वेबसाइट का पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये आपका कैप्चा कोड जो यहाँ राइट में दिया हुआ है ये आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ। आपने जैसे अपना नाम यहाँ फिल कर दिया, यहाँ पे आप अपना फादर नेम फिल कर देंगे। इसके बाद आप एक मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और उसके बाद एक ईमेल आईडी फिल कर देंगे। कोई सी भी आप एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं इसमें। ये हमने ईमेल आईडी फिल कर दी। अब जो ये राइट में कैप्चा दिया है ये आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये कैप्चा हमने यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद आप इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं आपके फ़ोन और आपके ईमेल आईडी पे OTP भेज दिया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपने OTP डाल दिया। इसको फिर आप वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे आप वेरीफाई करते देखें यहाँ पे यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, लॉगिन डिटेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पे लॉगिन डिटेल भेज दी गई है। तो आप इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह का आपका फिर एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपका नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, तो ये आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो यहाँ पे दिया हो गया। इसका पासपोर्ट आपके ईमेल आईडी पे आ चुका होगा और आपके फ़ोन नंबर पे भी आया होगा। तो देखिए ईमेल आईडी पे देख लेते हैं, ये आपका यहाँ पर आ चुका है। देखिए लॉगिन डिटेल से तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। ये मोबाइल नंबर आपने जो दिया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये डिटेल आपको आगे काम आएगी। जैसे आप फॉर्म भरें, किसी प्रकार से फॉर्म आपका लॉग आउट हो गया है, यहाँ से बाहर आ गया है, तो आप फिर लॉगिन करने के लिए आपको ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पासवर्ड को आप यहाँ पे से देख के फिल कर लेंगे। तो आइए फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। तो आपको जिस फॉर्म में आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पे अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करें, इस पर आप क्लिक कर लेंगे।
इस पर क्लिक करते आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो पहले आपको चूज़ करना है कि आपको यूटेट 1 देना है या 2 देना है या दोनों देना है, ठीक है। तो सपोज आपको दोनों पेपर देना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यूटेट 1 आप देंगे बेसिक के लिए, जिनको 1 से 5 तक के लिए पढ़ाने के लिए देना पड़ता है, और 5th 6th ऊपर आ का यूटेट सेकंड आपको देना पड़ता है। उसकी पात्रता क्या है वो आप नीचे देख लेंगे, इसकी वेबसाइट में आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे अपना जेंडर फिल कर देंगे, जेंडर हमने फिल कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, जैसे कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया। इसके बाद आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मदर नेम आपने फिल कर दिया। उसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो आप हस्बैंड नेम फिल करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप हस्बैंड नेम फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विवाहित महिला के पति का नाम के लिए, इसलिए यहाँ पे आपने क्योंकि मेल किया है तो यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, देखिए डेट आ रहा है। अगर आप फीमेल करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एंटर करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो फीमेल लेडी यहाँ पे भर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, जैसे जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, सपोज आपको उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। इसके बाद अगर आप जनरल हैं तो आपको ये पूछेगा कि आप ईडब्ल्यूएस है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आप सेलेक्ट सब कैटेगरी, अगर आप एक्स आर्मी सर्विसमैन, सेल्फ के लिए है, परिवार के लिए नहीं है, ठीक है, और डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर है तो आप यस कर सकते हैं, कोई कैटेगरी नहीं है तो आप नन कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा दिव्यांग है या नहीं, अगर है तो यस करेंगे, और अगर यस करते हैं तो ये पूछेगा कि विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग में दिक्कत है, ठीक है। और तो लोग जो ये जो पीएच होंगे उनके पास सर्टिफिकेट होगा, उसमें लिखा रहेगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करके से आगे बढ़ेंगे, ये कॉलम आपके लिए नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपका हिंदी फर्स्ट करके लिख के आएगा एग्जाम पेपर में, तो आप हिंदी फर्स्ट का ही पेपर देंगे। उसमें 2 हिंदी के आपके पेपर रहेंगे, पेपर एक ही रहता है, उसमें पेज रहता है, तो हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड, तो आप हिंदी फर्स्ट को अटैम्प्ट करेंगे, और इंग्लिश अगर आप सेकंड लेते हो तो आप इंग्लिश सेकंड को ही अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप हिंदी सेकंड अटैम्प्ट कर दें और इंग्लिश सेकंड फर्स्ट अटैम्प्ट कर दें, ठीक है, तो वो आपका काउंट नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे हिंदी फर्स्ट ले रहे हैं तो आप हिंदी फर्स्ट ही पेपर देंगे। इसके बाद अगर आप मैथ साइंस से हैं तो यहाँ टिक कीजिए, अगर आप सोशल स्टडीज़ से हैं तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। फिर प्रशिक्षण आपने क्या लिया है वहाँ यहाँ पे लिख दीजिए। शिक्षा शास्त्री बीएड किया है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, शिक्षा शास्त्री हो गया, बीएड हो गया। अगर आपने केवल डीएलएड किया है तो डीएलएड डाल सकते हैं, तो यहाँ पे बीएड डाल देते हैं। अगर आप अपियरिंग कर रहे हैं तो आप अपियरिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप पास आउट होने वाला ईयर यहाँ बढ़ सकते हैं 22, जैसे अगर आप 22 में पास आउट होने वाले हैं तो 22 बढ़ सकते हैं। अगर आप पास हो चुके हैं तो आप पास्ट पे क्लिक करें, और जिस वर्ष आप पास हुए उस वर्ष आप भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका यूटेट द्वितीय परीक्षा के लिए क्या प्रशिक्षण आपने लिया है, तो आपने अगर बीएड किया है तो द्वितीय परीक्षा के लिए आप बीएड कर देंगे, पास्ट यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेनिंग ईयर डाल सकते हैं। तो ये प्रथम परीक्षा के लिए, यूटेट फर्स्ट के लिए, और ये यूटेट सेकंड के लिए। इसके बाद जो मेन कॉलम ये जहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये है कि एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चूज़ करेंगे 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपका ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दिया हुआ है अगर आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा यानी डीएलएड किया है, अंतिम वर्ष में परीक्षा ले रहे हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो आप 1 चूज़ करेंगे, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी आप समझते हैं 12th एग्जाम के लिए लिखा गया, ठीक है। 50% मार्क्स वहाँ पे होने चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 करेंगे। दूसरा, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में 45% मार्क्स और उससे ज़्यादा अपीयर किया है तो आप फाइनल में आप सेकेंडरी एलिमेंट्री आप ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह है कि अंतिम वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं, तो 45% वाले जो हैं वो इसको चूज़ करेंगे 2 को। इसके साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र के अंतिम वर्ष में अगर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो एक 4 वर्षीय जो डिग्री आई है अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप 3 नंबर करेंगे। इसके बाद आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा में अगर आप हैं शिक्षा शास्त्र में, तो आप इसे टिक करेंगे, 4 नंबर आप लेंगे। अगर आप स्नातक हैं तथा
प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डीएलएड कर रहे हैं तो आप 5 लेंगे। और अगर आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक किया है आपने और आपने बीएड की डिग्री ली है तो आप 6 भी टिक करेंगे। शिक्षा मित्र अगर आप राज्य सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षण ले रहे हैं डीएलएड का, ठीक है, तो आप यहाँ पे 7 नंबर पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसको आप चूज करेंगे यहाँ पे। तो सपोज जैसे मैं यहाँ पे 6 कैटेगरी में आता हूँ तो इसको, ठीक है। अब ये द्वितीय परीक्षा के लिए, सेकंड परीक्षा के लिए इस तरह से यहाँ पे भी आपको कई कॉलम दिए हुए हैं। तो जो आपका सुटेबल कॉलम होगा आप उसे टिक कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, सेम पहले वाले की तरह, ये थोड़ा बहुत अंतर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें और उसमें आप इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फिर आपका अगर 2 नंबर बैठा तो आप 2 नंबर पे क्लिक कर दें। अब आ गया एग्जाम सिटी। एग्जाम सिटी आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, जैसे देहरादून चाहिए तो देहरादून ले सकते हैं। उसके बाद आपको ऋषिकेश चाहिए तो ऋषिकेश ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस अपना भर लेना है, तो आप कंप्लीट एड्रेस पूरा भरें, जो भी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में एड्रेस होगा, वोटर आईडी कार्ड में, आधार कार्ड में, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद आप स्टेट ले सकते हैं, जैसे आप उत्तराखंड स्टेट से हैं तो उत्तराखंड स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट अगर देहरादून है तो देहरादून चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पिन कोड आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपने पिन कोड फिल कर दिया। उसके बाद आईडी प्रूफ, जैसे आप आधार कार्ड यूज़ करें तो आधार कार्ड यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। पैन कार्ड यूज़ करें तो आप पैन कार्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके सेकंड पेज पे आ जाएंगे। सेकंड पेज पे आपको मिलेगा कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कलर फोटोग्राफ और इनके लिए आपका क्या आपके पात्रता है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले आप ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फ़ोटो आप यहाँ पे लेंगे, पहले से आप फ़ोटो रखेंगे। और फ़ोटो कैसी आपको लेनी है आप देख सकते हैं, इसमें आपको साफ साफ दिया हुआ है कि फ़ोटो का जो साइज़ है आपका वो विड्थ 120 टू हाइट 160 होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका विड्थ 120 टू 160 पिक्सल में आपका होना चाहिए और 10 KB से 100 KB के बीच आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो दे दे तो सपोज इस बीच आपका फ़ोटो सिग्नेचर बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया और आपका ये लॉग आउट हो जाता है तो आप फिर इसमें लॉगिन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे। तो जो आपकी ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आया उसे आप देख लेंगे। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए 211408660। तो यहाँ से आप डालेंगे 2114060 211408660 211408660। तो ये आप यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद जो पासवर्ड आपको दिया है वो आप फिल कर लेंगे। पासवर्ड है XQPQ कैपिटल में, ठीक है ना, XQPQ19 XQPQN9। तो ये आपने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद ये कैप्चा दिया है, यहाँ पे आप ये कैप्चा डाल देंगे। और ये आप इस तरह से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपका फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा जैसा पहले आपका ओपन हुआ था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है लेकिन आपके फ़ोटो अपलोड नहीं है। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं आप फ़ोटो अपलोड वाले में। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोसीड टू पेमेंट पे आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे तो इस तरह का आपका गेटवे खुल के आ जाएगा। या तो आप स्मार्ट कार्ड से कर सकते हैं, आप कार्ड से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एक माध्यम से आप इसकी फ़ीस पे करें। फ़ीस पे करने के बाद फिर आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को इस तरह से पूरी तरह फिल कर लें अच्छे से। धन्यवाद।